नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। कोविड-19 जागरूकता रथ को पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। विभिन्न जगह जाकर कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाएगा यह रथ। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने मोतिहारी सदर अस्पताल और जिला स्कूल का किया निरीक्षण। भर्ती कोरोना मरीज के परिजन के रुकने के लिए जिला स्कूल में बनेगा आश्रय स्थल। मोतिहारी में प्लाई, हार्डवेयर, एल्युमिनियम एंड ग्लास व्यवसाय संघ के सदस्यों की एक बैठक हुई संपन्न। सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड में ग्रामीणों ने गांव के शमशान में कोरोना संक्रमित की अंतिम संस्कार करने पर लगाई रोक। समझा बुझाकर कराया गया अंतिम संस्कार। कई बाजार में कोरोना गाइडलाइंस का हो रहा है खुला उल्लंघन। सुगौली बाजार में लोगों को नहीं है कोरोना का भय, बन रही है जाम की स्थिति। कोरोना गाइडलाइंस के अनुपालन को लेकर सिकटा में निकाली गई फ्लैग मार्च। सरकारी गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं करने वाले कई दुकानों को किया गया सील। नरकटियागंज में रेल कर्मी कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर अपना रहे हैं देसी नुस्खा, ले रहे हैं सुबह शाम भाप। नहीं थम रहा कोरोना का कहर। सारण जिले में मिले 127 नए कोरोना संक्रमित मरीज। कुल आंकड़ा पहुंचा 3816। एक संक्रमित मरीज की गई जान। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के हनुमान मंदिर में हुआ हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठान। लोगों ने कोरोना से मुक्ति के लिए की प्रार्थना। टूट गई राजन साजन की जोड़ी, नहीं रहे पद्म भूषण से सम्मानित पंडित राजन मिश्रा। कला जगत में शोक की लहर। नरकटियागंज में एसडीएम साहिला हीर ने सभी सरकारी एवं निजी चिकित्सकों के साथ की बैठक, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। सारण जिला अंतर्गत सदर प्रखंड के मुसेपुर गांव स्थित शिव मंदिर परिसर में भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ग्रामीणों के द्वारा निकाली गई कलश यात्रा। और मझौलिया प्रखंड अंतर्गत NH 727 थ्रेसरी के समीप तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर, 2 लोग घायल। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज पूर्वी चंपारण में कुल 258 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी के साथ पूर्वी चंपारण में कुल संक्रमित एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2375 हो गया है। वहीं आज 166 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आज पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने कोविड-19 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह जागरूकता रथ शहर के विभिन्न वार्डों में घूमकर कोविड से संबंधित जागरूकता फैलाने का काम करेगी। इस जागरूकता अभियान के तहत मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं संक्रमण से बचने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश की जानकारी दी जाएगी। इस रथ पर डॉक्टर के नाम, दवाओं के नाम और टोल फ्री नंबर हैं। लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शहर के विभिन्न वार्डों में लगातार इस रथ को चलाया जाएगा। इस दौरान जिलाधिकारी ने जिले वासियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की और कोई कठिनाई होने पर टोल फ्री नंबर पर कॉल करने की बात कही और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने और मास्क का उपयोग करने की अपील की। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने आज सदर अस्पताल स्थित डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का निरीक्षण किया तथा वहां उपस्थित पदाधिकारी एवं डॉक्टरों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो पेशेंट यहां आते हैं उनका त्वरित इलाज शुरू किया जाए तथा सभी आवश्यक दवाएं तुरंत उन्हें उपलब्ध कराई जाए। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सिविल सर्जन को सख्त लहजे में निर्देश दिया कि लापरवाही करने वाले डॉक्टर की संविदा को रद्द की जाए तथा इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को भेजा जाए ताकि उनका नियोजन भविष्य में ना हो सके। MBBS डॉक्टर का रोस्टर वाइज प्रतिनियुक्ति की जाए और डॉक्टर द्वारा नियमित पेशेंट की जांच नहीं की जाती है उस पर विधि संबद्ध कार्रवाई की जाए। इसकी निगरानी CCTV कैमरा से करने की बात कही। उन्होंने सदर अस्पताल स्थित पुरुष छात्रावास में अतिरिक्त 60 बेड का डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश देते हुए कहा कि सफाई नगर निगम से कराया जाए, लाइटिंग का प्रॉपर व्यवस्था हो। यदि मजदूर की आवश्यकता है तो 50 मजदूर की मांग नगर निगम मोतिहारी से कर ली जाए। उन्होंने डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में भर्ती मरीज के परिजनों के लिए प्रतीक्षालय की व्यवस्था करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया। प्रतीक्षालय में पानी, बैठने की व्यवस्था तथा पंखा आदि की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया।
उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि यदि कोई भर्ती मरीज के परिजन रात में रुकना चाहता है तो उनके रुकने के लिए आश्रय स्थल का निर्माण जिला स्कूल में कराया जाए। उन्होंने इसको लेकर जिला स्कूल का निरीक्षण किया और यहां पर निर्माण होने वाले आश्रय स्थल की सफाई, कम से कम 50 बेड, लाइटिंग और पंखा की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था इत्यादि करने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी को दिया। निरीक्षण के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि उप समाहर्ता, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सिविल सर्जन एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। मोतिहारी में नगर थाना प्रभारी विजय प्रसाद राय की अध्यक्षता में प्लाई हार्डवेयर, एल्यूमिनियम एंड ग्लास व्यवसायिक संघ के सदस्यों की एक बैठक संपन्न हुई। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए संपन्न हुए इस बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा जारी रोस्टर का नियम पूर्वक पालन करने का संकल्प लिया गया। इस बैठक का उद्देश्य मुख्य रूप से व्यापारियों के प्रति पुलिस प्रशासन के साथ अच्छे रिश्ते कायम करना था। इस दौरान नगर थाना प्रभारी ने सभी व्यापारियों को आश्वस्त किया एवं व्यापारियों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहने की बात कही। वहीं उन्होंने व्यापारियों से निवेदन किया कि सब अपने प्रतिष्ठानों के सामने अगल बगल दुकानों से सटे सड़कों पर सीसीटीवी कैमरा लगाकर अपना और प्रशासन का मदद करें। उन्होंने कहा कि मोतिहारी पुलिस व्यापारियों एवं नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। वहीं मौके पर संघ के सचिव मोहम्मद नूर साहब, कोषाध्यक्ष गोपाल सिंह, सत्यव्रत प्रकाश कुमार, अशोक कुमार, राजकुमार गुप्ता सहित दर्जनों व्यवसायी मौजूद रहे। इस दौरान नगर थाना प्रभारी विजय प्रसाद राय ने बताया, आज व्यापारियों के साथ में मीटिंग किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सुरक्षा इन लोगों को कैसे दिया जाए, इनका क्या हमसे अपेक्षा है, हम कैसे सहयोग कर सकते हैं। और आज का मीटिंग बड़े ही सकारात्मक हुआ है। इन लोगों को हम आश्वासन दिए हैं और आश्वस्त किए हैं कि आपकी जो भी समस्या होगी सुरक्षा से संबंधित, उस सारे समस्याओं को हम निदान करेंगे और बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे। वहीं भाजपा वाणिज्य प्रकोष्ठ के प्रभारी एवं बजरंग सेना के प्रदेश महामंत्री कृष्ण राजगढ़िया ने कहा, इस बैठक का मुख्य मुद्दा यही रहा कि कैसे व्यवसायियों के साथ हो रहे फ्रॉड को पुलिस प्रशासन तक पहुंचाया जा सके एवं पुलिस प्रशासन एवं व्यवसायियों के बीच एक ऐसा पारिवारिक एवं सामाजिक रिलेशन मेंटेन हो जिससे व्यापारियों के बीच पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास जगे एवं पुलिस प्रशासन तक छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी समस्याओं को लेकर व्यापारी पहुंचे। इसके साथ ही अन्य भी कई एक मुद्दों पर व्यवसायियों ने अपनी समस्याओं को प्रभारी साहब के सामने रखा, श्री विजय प्रसाद राय के सामने रखा, जिसमें उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया एवं यह कहा कि जब तक आप अपनी समस्याओं को हमारे सामने नहीं लाएंगे, हम उन्हें कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसे कैसे निष्पादन करेंगे। साथ ही साथ आपको बेहिचक बिना संकोच के 2 बार 3 बार जब तक आपका कार्य संपन्न नहीं हो जाता, आपको हमें फोन कीजिए, हमारे पास बेहिचक आइए। देश में कोरोना का खतरा अभी बरकरार है। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस खतरे के बावजूद लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। कई बाजार में कोरोना गाइडलाइंस का खुला उल्लंघन हो रहा है। सुगौली मुख्य बाजार में जाम की स्थिति बन रही है। वहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का उपयोग करना अधिकतर लोग छोड़ चुके हैं। मुख्य बाजार सहित कई सार्वजनिक जगहों पर गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। लोग भीड़ में सामान की खरीदारी, सार्वजनिक वाहनों पर धक्का मुक्की कर सवारी कर रहे हैं। हालांकि सुगौली पुलिस लगातार सख्ती कर रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। यहां तक कि लोगों के मन से कोरोना का भय लगभग गायब हो चुका है। अगर अब भी लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं तो इसका खामियाजा अन्य लोगों को भी उठाना पड़ सकता है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत सिकटा प्रखंड क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, कई थानाध्यक्ष, एसएसबी के अधिकारी आदि ने बलधर बैसखवा में फ्लैग मार्च किया तथा कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करने हेतु लोगों को सख्त निर्देश दिया। गौरतलब है कि रविवार को सिकटा बाजार में 2 दुकान भी सील किया गया। इसके साथ ही बलधर एवं बैसखवा मिलाकर कुल 6 दुकानों को सील किया गया। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी सिकटा की उपस्थिति में ग्राम पंचायत राज सिकटा के द्वारा जीविका के माध्यम से 500 मास्क क्रय कर सिकटा बाजार में विभागीय निर्देशानुसार वितरण भी किया गया। सभी पंचायत सचिव, कार्यपालक सहायक को मास्क जीविका के माध्यम से क्रय कर वितरण करने का सख्त निर्देश दिया गया तथा वितरण प्रतिवेदन की मांग भी की गई। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमण की बीमारी से फेफड़ों को बचाने के लिए विशेषज्ञ भाप को फायदेमंद मान रहे हैं। उनका मानना है कि कोरोना वायरस भाप लेने से निष्क्रिय हो जाता है। ऐसे में नरकटियागंज में रेल कर्मियों द्वारा देसी जुगाड़ से कुकर, गैस चूल्हा और पाइप के जरिए बने एक खास यंत्र से लोको पायलट गार्ड के साथ अन्य रेल कर्मी भाप ले रहे हैं।
ताकि रेलकर्मी कोविड-19 की चपेट में न आ जाए। इस जुगाड़ तकनीक से बने स्टीम इन्हेलेशन को लेकर पूरे रेल विभाग में चर्चा है। गौरतलब है कि कोरोना काल में इम्यूनिटी को मजबूत बनाने और खुद को संक्रमण से बचाने के लिए कई जुगाड़ तकनीक आजमाई जा रही है। इन्हीं में से एक है स्टीम इन्हेलेशन यानी गर्म पानी की भाप लेना। नरकटियागंज के रेलवे के रनिंग रूम में मुख्य क्रू नियंत्रक उमेश कुमार ने घरेलू उपकरणों से स्टीम इन्हेलेशन बनाया है, जिससे लोको पायलट गार्ड के साथ अन्य रेलकर्मी सुबह शाम में भाप ले रहे हैं। वहीं मुख्य क्रू नियंत्रक उमेश कुमार ने बताया कि रेलवे कर्मियों के लिए भाप लेने से इस कोरोना संक्रमण काल में काफ़ी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि स्टीम इन्हेलेशन यानी गर्म पानी से भाप लेने से कोरोना संक्रमण खत्म हो जाएगा। रेलकर्मी प्रतिदिन इस देसी नुस्खा को आजमा भी रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील किया कि स्टीम इन्हेलेशन घर पर आसानी से बनाकर कोरोना महामारी से बचा जा सकता है। स्टीम इनहेलिंग मशीन जो है एक गीजर वाला एक पाइप लिया गया है, टी ज्वाइंट है और एल्बो है। उसी से एक चूल्हा है, गैस सिलेंडर है और एक कुकर है। प्रेशर कुकर में पानी रख करके और अधिक सुविधा के लिए उसमें भाप की गोली, भाप अधिक लेने के लिए आपको गोली भाप की दे दी जाती है, या आपका विक्स उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए। इससे अच्छा स्मेल निकलता है और लोको पायलट की श्वास नली जाम न हो, रेल परिचालन सुचारू रूप से चलता रहे, इसी के दृष्टिकोण से इसको रनिंग रूम में प्लान किया गया है। कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार शाम तक आई रिपोर्ट के मुताबिक सारण जिले के एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई। वहीं जिले में कुल 127 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिसके बाद पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3816 हो गई है। जिले में कोरोना एक्सप्रेस की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रहा है, जिससे पिछले एक सप्ताह में मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। पॉजिटिव मरीज मिलने से जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर जनार्दन प्रसाद सुकुमार लगातार जिले वासियों से अपील कर रहे हैं कि वे अपने घरों से न निकलें, भीड़ भाड़ न लगाएं, जरूरत हो तभी घर से बाहर जाएं। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र सोनपुर व दिघवाड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, जो सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। शहर में बढ़ते कोविड-19 मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने 22 कंटेनमेंट जोन बनाया है, जिसमें शहर की गुदरी राजेंद्र कॉलेज, लेबर चौक के पास टाउन थाना क्षेत्र में भी कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। वहीं एसपी संतोष कुमार ने निर्देश दिया कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। संबंधित थाने के पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस पदाधिकारी कंटेनमेंट जोन वाले इलाके पर विशेष ध्यान देंगे। गौरतलब हो कि स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन की ओर से सारण जिले में 110 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिनमें प्रवेश पूरी तरह वर्जित है। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत लालसरैया पंचायत के वार्ड नंबर 2 स्थित थरेसरी चौक के समीप हनुमान मंदिर में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठान को लेकर एक कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने कोरोना से निजात की कामना की। बजरंग युवा पूजा समिति लालसरैया के सदस्यों ने कोरोना गाइडलाइंस की सख्ती से पालन करवाते हुए जल यात्रा के आयोजन में सहयोग किया। श्रद्धालुओं को कोविड-19 से बचाव को लेकर मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग के लिए कमेटी के सदस्य सक्रिय रूप से कार्य कर रहे थे। इस दौरान जयकारे से वातावरण गुंजायमान होता रहा। यह यात्रा थरेसरी चौक से शुरू होकर राजघाट उत्तरवाहिनी नदी शिव मंदिर परिसर पहुंची, जहां आचार्य गुड्डू चौबे एवं पप्पू चौबे के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कलश में पवित्र जल भरने के बाद सभी वापस मंदिर स्थल पहुंचे, जहां निर्धारित स्थलों पर कलश स्थापित किए जाने के बाद यह यात्रा संपन्न हुई और 3 दिवसीय धार्मिक इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भव्य व आकर्षक मंदिर तथा हनुमान जी की भव्य प्रतिमा श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा और नवनिर्मित हनुमान मंदिर में मंत्रोच्चारण के साथ भगवान हनुमान की प्राण प्रतिष्ठान की गई। मौके पर हनुमान आराधना का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर अशोक शर्मा, गणेश शर्मा, सुरेश शर्मा, मनोज शर्मा, रामाधार प्रसाद, जयराम यादव आदि की सराहनीय भूमिका रही। अपनी सुमधुर गायकी से बनारस घराने की शैली को विश्व स्तर पर स्थापित करने वाले देश के दिग्गज शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्र के निधन की खबर से कला जगत स्तब्ध है। आज चंपारण सांस्कृतिक महोत्सव समिति मोतिहारी के तत्वावधान में वर्चुअल श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जहां दिवंगत गायक के प्रति लोगों ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की। महोत्सव समिति की वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर चंद्रलता झा ने कहा कि पंडित राजन मिश्र साजन मिश्र भाइयों की सदाबहार जोड़ी ने बनारस घराने के गायन शैली को देश दुनिया में स्थापित किया। उनका निधन कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। महोत्सव समिति की उपाध्यक्ष डॉक्टर स्वाति सिन्हा ने कहा कि पंडित राजन मिश्र भारतीय संगीत जगत के अमूल्य धरोहर थे, जिन्हें भूल पाना मुश्किल है।
एमएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि पंडित राजन मिश्र की गायकी में बनारस की तहजीब और अल्हड़पन का जबरदस्त मिश्रण था। राजन साजन मिश्र के नाम से मशहूर इस जोड़े की टूट से उन्हें व्यक्तित्व तौर पर क्षति हुई है। भारतीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली की सदस्य डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन ने प्रख्यात गायक के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पंडित मिश्र की बेमिसाल गायकी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को मजबूती प्रदान की तथा वर्तमान युवा पीढ़ी को नई प्रेरणा दी। डॉक्टर नीतू ने कहा कि पंडित राजन मिश्र के सांगीतिक योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं संजय पांडे ने कहा कि पंडित राजन मिश्र भारतीय शास्त्रीय संगीत सांस्कृतिक परंपरा के एक सिद्ध पुरुष थे। रागों की तैयारी, बनावट, बुनावट के साथ चैनदारी व माधुर्य इनकी गायकी की खास विशेषता थी। वर्चुअल श्रद्धांजलि सभा से जुड़े लोगों ने पंडित मिश्र के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। माना कोने नाला नरकटियागंज अनुमंडल कार्यालय में एसडीएम साहिला हीर ने सरकारी एवं निजी चिकित्सकों, नर्सिंग होम एवं विभिन्न जांच घरों के संचालकों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान एसडीएम ने कहा कि आप लोगों के बीच वेंटिलेटर ऑपरेटर और आईसीयू से संबंधित कर्मी हो तो उपलब्ध कराएं। स्वास्थ्य विभाग को ऐसे कर्मियों की विशेष जरूरत है जिनका मनोनयन सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही एसडीएम ने यह भी कहा कि यदि कोई दवा दुकानदार के द्वारा दवा की जमाखोरी कर ब्लैक मार्केटिंग की जानकारी मिले तो प्रशासन को सूचित करें। ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति विभिन्न स्रोतों से सहयोग लेने की बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन नर्सिंग होम संचालकों, दवा दुकानदारों, जांच घरों आदि द्वारा लाइसेंस रिन्यूअल नहीं कराया गया हो वो रिन्यूअल करा ले या लाइसेंस ले ले, नहीं तो पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। सारण जिला अंतर्गत सदर प्रखंड के मुसेपुर गांव स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में भगवान गणेश की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठान को लेकर होने वाले 5 दिवसीय महाअनुष्ठान को लेकर आज ग्रामीणों द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान रंग बिरंगे परिधानों से सुसज्जित गांव के पुरुष व महिलाओं के द्वारा गंगा नदी से जल भरी क्रिया संपन्न कर इस यात्रा का समापन किया गया। इस मौके पर आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि जल भरी के साथ ही आज से वैदिक अनुष्ठान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जिसके बाद 29 अप्रैल को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठान की जाएगी। इस दौरान समिति के लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने को लेकर सख्ती बरतते नजर आए। एक ओर जहां कोरोना संक्रमण का दहशत है तो दूसरी ओर मौत के बाद भी लोगों को यह दर्द दे रहा है। मृतकों को न तो अपनों के कंधे नसीब हो रहे हैं, न ही शांति और विधि विधान से अंतिम संस्कार हो पा रहा है। ऐसा ही एक मामला सिवान जिले से प्रकाश में आया। यहाँ जीरादेई प्रखंड में ओझा के बढ़िया गांव में श्री भगवान ओझा की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने गांव के शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने पर रोक लगा दी। जिसके बाद यह खबर समाज सेवी श्रीनिवास यादव को मिली और वे अपने संस्था के साथ सिवान से जीरादेई ओझा के बढ़िया गांव पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर उनका अंतिम संस्कार कराया और लोगों से अपील किया कि इस दुख के परिस्थिति में एक दूसरे का सहयोग करें, क्योंकि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। श्री भगवान ओझा जी का मृत्यु हो गया था और हम लोग को सूचना मिला, हम लोग सिवान से चल के आके इनका अंतिम दाह संस्कार करने का काम किए। बाकी निश्चित तौर पर पूरे सिवान जिला के पूरे बिहार के लोगों को मैं आह्वान करता हूँ कि अगर इस तरह की विकट घटना घटती है, कोई आपदा विपदा पड़ता है, उसके व्यक्ति कोई घर के नहीं है, वैसे परिस्थिति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, मदद करना चाहिए। ये बीमारी कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, किसी के संग हो सकती है। बाकी इंसान को सोचना चाहिए कि जब जिंदा है तो लोग कितना प्यार करते हैं और जब प्राण निकल जाता है तो लोग घृणा करते हैं। घृणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मदद करना चाहिए। अगर घृणा करना होता तो जो डॉक्टर इलाज कराते हैं, जो प्रशासन के लोग उनको मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, वो भी मर जाते हैं। तो इस तरह की कोई बात नहीं है, बच के रहना है कोरोना जैसे महामारी को। बाकी जिसके साथ घटना घट जाता है उसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाना हम लोग का कर्तव्य बनता है। मझौलिया प्रखंड अंतर्गत NH 727 थरेसरी के समीप तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए।
जानकारी के मुताबिक एक का पैर टूट गया। वहीं दुर्घटना के बाद टेम्पू चालक भागने में सफल रहा। ग्रामीणों के सहयोग से दोनों बाइक सवार को इलाज हेतु मझौलिया पीएचसी भेजा गया तथा इसकी सूचना मझौलिया पुलिस को दी गई। मौके पर एएसआई सुरेश कुमार पहुंचकर टेम्पू को कब्जे में लिया। घायलों की पहचान नौतन थाना क्षेत्र के खाप टोला निवासी राजकुमार सहनी एवं रितेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।